अशोक कुमार सेन। इसके पास कोई जॉब नहीं थी, ये ढूंढ ही रहा था कहीं ना कहीं से जल्दी पैसा कमाने को, और कुछ इस पे कर्जा भी था। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज का फायदा उठाऊं। इसको क्योंकि एक महीना इनके घर में रहा था तो उसको सारा उस घर का मालूम था कि जो इनका बेटा है वो शाम को 4-5 बजे जिम चले जाता है और अमूमन 9 बजे आता है। उस दिन बेटे ने 5:30 बजे के करीब घर में अपनी माता जी को फोन भी कर दिया था कि आज मैं डिनर के बाद आऊंगा, लेट आऊंगा। तो उसको ये भी पता था अब घर में कोई नहीं आना, तो ये एक फ्रेंडली एंट्री इसने की और मौका दिल्ली के शाहदरा इलाके में हुए सनसनीखेज बुजुर्ग दंपत्ति हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। कड़ी मेहनत, सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल जांच के दम पर पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है, जो कि ब्लाइंड मर्डर केस बताया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में घर के पुराने नौकर को गिरफ्तार किया है, जिसने लूट की नीयत से बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से जान ले ली थी। यह मामला मानसरोवर पार्क थाना क्षेत्र के रामनगर एक्सटेंशन का है, जहाँ कुछ ही दिन पहले रिटायर्ड टीचर वीरेंद्र कुमार बंसल, जिनकी उम्र 75 साल है, और उनकी पत्नी परवेश बंसल, जिनकी उम्र 65 साल है, उन्हें अपने ही घर में मृत पाया गया था। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी और महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। शाहदरा जिले के डीसीपी के नेतृत्व में कई विशेष टीमें गठित की गई। पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति की आवाजाही नजर आ रही थी, जिसकी गतिविधियां नॉर्मल लग रही थी और काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध भी नज़र आ रहा था। इसके साथ ही मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य टेक्निकल जो एविडेंस है उनका विश्लेषण किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी कोई बाहरी नहीं बल्कि घर का पुराना नौकर ही था, जिसे परिवार की दिनचर्या, घर की बनावट और कीमती सामान की पूरी जानकारी पहले से ही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सोने के जो ज्वेलरी थी लूट के वारदात के अंजाम इसके लिए दिया कि ज्वेलरी लूट सके। विरोध करने पर उसने बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। टेक्निकल जांच के जरिए पुलिस को आरोपी के राजस्थान के सीकर जिले में छिपे होने की जानकारी मिली। इसके बाद शाहदरा पुलिस की टीम ने वहां दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर लूटे गए सोने के आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये मामला भरोसे के कत्ल का भी है, जहां घर के अंदरूनी व्यक्ति ने ही सबसे बड़ा अपराध किया। आरोपी से पूछताछ जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वारदात में कोई और भी शामिल है या नहीं है। इस सफल कार्रवाई के बाद दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि अपराधी चाहे कहीं भी छिपा हो, कानून से बच नहीं सकता। वहीं यह मामला समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि घरों में काम करने वाले लोगों के सत्यापन और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर और सतर्कता बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में जो लोग सर्वेंट इन्वेस्टिगेशन या वेरिफिकेशन नहीं करवाते, उनके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट एमएस पार्क पुलिस स्टेशन में ये एक बहुत ही सेंसेशनल डबल मर्डर का केस सॉल्व किया है, जो कि एक 71 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल और उनकी वाइफ दोनों का लगभग शाम के 7-8 बजे के करीब उनका कत्ल कर दिया जाता है और रात के 12:50 की ये पीसीआर कॉल होती है। दिल्ली पुलिस पीसीआर कॉल के बाद तुरंत मुस्तैदी से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। बहुत कम समय में ये एक कंप्लीटली ना खुलने वाला जो केस है वो इसमें क्रैक किया है। इसमें जो घर है उनका, उसमें केवल एंट्री अगर कोई बटन दबाता है और ऊपर से बटन दबाया जाता है उसी से ही होती है। और जो डिसीज्ड थी उनकी बॉडी पे जो ज्वेलरी थी वो भी जा चुकी थी। तो मतलब इसमें ये अनुमान लगाया जाता है कि भाई ऐसा कौन हो सकता है जो जानकार आया और ज्वेलरी भी ले गया, क्योंकि बिल्डिंग में जानकार के अलावा कोई जा ही नहीं सकता। सभी एंगल से इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई। करीब 2 दर्जन के अधिक हमने इसमें सस्पेक्ट लिस्ट बनाई। इसमें टेक्निकल सर्वेलेंस भी देखी गई और तमाम प्रकार की इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली डीसीपी शाहदरा जी को इसमें इन्वेस्टिगेशन में सक्सेस मिला। इसमें जो कातिल है उसका नाम है अशोक कुमार सेन। इसके पास कोई जॉब नहीं थी, ये ढूंढ ही रहा था कहीं ना कहीं से जल्दी पैसा कमाने को, और कुछ इस पे कर्जा भी था।
तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज का फायदा उठाऊं। इसको क्योंकि एक महीना इनके घर में रहा था तो उसको सारा उस घर का मालूम था कि जो इनका बेटा है वो शाम को 4-5 बजे जिम चले जाता है और अमूमन 9 बजे आता है। उस दिन बेटे ने 5:30 बजे के करीब घर में अपनी माता जी को फोन भी कर दिया था कि आज मैं डिनर के बाद आऊंगा, लेट आऊंगा। तो उसको ये भी पता था अब घर में कोई नहीं आना। तो ये एक फ्रेंडली एंट्री इसने की और मौका देख के इसने बुजुर्ग दंपत्ति का कत्ल कर दिया और उसके बाद उनके घर से कुछ कैश और कुछ ज्वेलरी चुरा के ले गया। सारी की सारी इसमें जो चोरी की हुई ज्वेलरी है और अक्यूज के इंस्टांस पे रिकवर की जा चुकी है।